नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष पूरा कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप कार्य 2 में क्रियाकलाप 3 अंतर्गत अधिगम संसाधनों का विकास, ये इस पर प्रतिवेदन बनाना होता है और ये क्रियाकलाप किस तरह करना है उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आपसे विनती है कि ये वीडियो लास्ट तक आप देखें और आने वाले और भी वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं किस तरह हमें ये क्रियाकलाप करना है, अधिगम संसाधनों का विकास। तो देखो, यहाँ पे इस तरह हमें प्रतिवेदन बनाना है और इस अधिगम संसाधनों का विकास, इसमें हमें कुल मिलाकर 4 संसाधन हमें बनाने हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? तो हमारे जो शिक्षण विषय है, जो हमने चयन किए, शिक्षण विषय 2 चयन किए होते हैं, चाहे वो गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, अंग्रेजी, हिंदी जो भी हो, तो उसमें 2 विषय में हमें परंपरागत शैक्षणिक जो अधिगम संसाधन है वो 2 बनाने हैं और डिजिटल मतलब नई जो तकनीकी ज्ञान है, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो उसका उपयोग करके हमें 2 अधिगम संसाधन, मतलब हर एक शिक्षण विषय में एक डिजिटल और एक गैर डिजिटल ऐसा अधिगम संसाधन हमें बनाना है और उसका उपयोग भी करना है। तो दोस्तों, जब आप इकाई योजना और पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना के लिए उपयुक्त ऐसा आप अधिगम संसाधन का बनाओ कि जो कि आपको वो उपयोगी में आ जाएगा और आपको अलग इस एक्टिविटी के लिए अलग ऐसा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं इसका प्रतिवेदन किस तरह हमें लिखना है। तो देखो, एक चित्र 1000 शब्दों का काम करता है। इसी तरह अधिगम संसाधन का निर्माण करना अभ्यास शिक्षण के दौरान अध्यापक को अपनी अधिगम प्रक्रिया प्रभावी करने के लिए उपयुक्त होती है। पाठ को रोचक बनाने और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम सामग्रियों को पाठ को सफलतापूर्वक तथा सरलतापूर्वक पढ़ाने में अध्यापक की सहायता करती है। इस क्रियाकलाप के दौरान निम्नलिखित डिजिटल और गैर डिजिटल शिक्षण अधिगम सामग्रियों को विकसित किया गया है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो डिजिटल शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसमें पहला विषय विज्ञान में मैंने पीपीटी बनाई है, मतलब ये डिजिटल साधन है। कक्षा 7वीं के लिए इकाई वनस्पति की रचना और कार्य इसमें, और विषय गणित में भी एक पीपीटी बनाई है, कक्षा 7वीं इकाई कौन और कोनों की जोड़ियाँ। बाद में गैर डिजिटल शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो विषय विज्ञान में क्रियाकलाप पुस्तिका बनाई है, कक्षा 6ठी इकाई 1 से 5 तक, मतलब जितने पाठ मैंने इकाई योजना में लिए हैं और जिस पर पाठ योजना बनाई है उस पाठों के लिए ये क्रियाकलाप पुस्तिका बनाई है। और ब जो है विषय गणित प्रतिमान सहित आरेख, कक्षा 6ठी के लिए इकाई संख्या रेखा, इसमें एक चार्ट बनाया है। तो प्रत्येक जो साधन है उस साधन का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने पीपीटी एक बनाई है जहाँ मैं वनस्पति की रचना और कार्य ये बताना चाहता हूँ। ये इसी तरह वनस्पति का चित्र है। बच्चों को प्रीवियस नॉलेज पर यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। वनस्पति के अंग कौन कौन से हैं उसका परिचय यहाँ पे दिया है, और जड़ की रचना और कार्य, इसके लिए इस तरह चित्र जो है फोटो लेकर उसमें बनाए हैं। जड़ की रचना और कार्य इस तरह बताया गया है। जड़ का मुख्य कार्य क्या है, जड़ कहाँ रहता है वो बताया है यहाँ पे।
आगे जाकर यहाँ पे एक कृति भी दी है। उसके बाद तने की रचना और कार्य, तने की रचना है उसका आकृति और ये सब निकाल कर बच्चों को ये दिखाते वक्त एक एक हमें प्रेजेंट करनी है। उसके बाद तालिका पूरी करो, मतलब यहाँ पे एक उनको एक्टिविटी दी है। अलग अलग वनस्पति के पत्ते लेकर उनकी जो गहराई है, लंबाई है, वो नापनी है। पत्ते की रचना और कार्य इसमें, और आगे विविध पेड़ के जो पत्ते हैं उसके आकार है, उसके चित्र यहाँ पे हमने दी है। क्रियाकलाप भी दिया है। विविध वनस्पतियों के पत्ते जमा करके कापी में चिपका कर उसका नाम लिखे और क्रियाकलाप पुस्तिका बनाए। उसी तरह फूल की रचना और कार्य भी दिया है। यहाँ पे भी तालिका पूरी करने के लिए कहा है। क्रियाकलाप भी इस तरह दिया है। फल की रचना और कार्य, यहाँ पे विविध प्रकार के फल भी दिए हैं, बीज दिए हैं, उस पर क्रियाकलाप भी दिया है। अंत में आईसीटी पर आधारित क्रियाकलाप दिया है। संगणक में पेंट की सहायता से विविध पत्ते का चित्र निकालना और अपने नाम का फोल्डर बनाकर उसमें सेव करना। तो इसी तरह ये पीपीटी विज्ञान के लिए मैंने बनाई है। उसके बाद दोस्तों शिक्षण विषय गणित में कक्षा 7वीं के लिए भी जो पीपीटी बनाई है, कोण और कोणों की जोड़ियाँ, वो भी इसी तरह बनाई है। उसमें उप इकाई कोटि कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल की स्टेप बाय स्टेप कृति कैसे की है। तो पहला कोण निकालो। पीपीटी के साथ बच्चों को भी एक्टिविटी में ये लिया है, मतलब उनको सहयोग दिया है। पीपीटी के साथ वो अपने कॉपी में रचना करे। दूसरे अगले वाले ये स्लाइड में ऐसा उसके अंतर्भाग में डी ये बिंदु कहाँ पर भी निकाल कर बी डी निकालो, मतलब कोटि कोण कौन कौन से है हो गए हैं, जो उनके नाप चांदे से ले लो। नाप का योग करो। नाप का योग कितना आया, तो 90 डिग्री आया। तो कोटि कोण जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनका जो योग है वो 90 डिग्री आता है। मतलब यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है, जिन दो कोणों के नाप का योग 90 डिग्री होता है वो कोण एक दूसरे के कोटि कोण होते हैं। तो इसी तरह हमें बच्चे को पढ़ाना है। बाद में इसके ऊपर स्वाध्याय भी दिया गया है। निम्नलिखित कोटि कोण के नाप लिखो, मतलब इस 57 डिग्री का ये जो कोण दिया है, तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री, यहाँ पे इसका जवाब आता है। और भी दूसरा उदाहरण है, 48 डिग्री अगर दिया है तो दूसरे कोण का नाप निकालना है। इकाई अंत में अभ्यास, हमें स्वाध्याय क्रमांक स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का लेंगे तो यहाँ पे 16 नंबर पेज पर 123 पेज पर स्वाध्याय क्रमांक 16 है, वो हमें बच्चों को इकाई के अंत में घर में करने के लिए गृह कार्य देना है। उसके आगे दूसरी उप इकाई है पूरक कोण। इसी इकाई में तो पूरक कोण भी निकालना है। पूरक कोण की जो गुणधर्म है वो भी हमें पढ़ाना है। इसके पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी देखा, तो उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल में भी हमें ये देखना है, उसी प्रकार की कृति करना है। कृति के साथ बच्चे को हमें ये पढ़ाना है। जैसा कृति यहाँ पे दी है उसका अवलोकन करके छात्र आपकी कॉपी में कृति करेंगे, तो आसानी से उन्हें ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका जो गुणधर्म है वो हमें पढ़ाना है। आगे जाकर यहाँ पे जिन दो कोणों के नाप का योग 180 मतलब 180 डिग्री होती है, वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरह निकालना है, उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल किस तरह निकालना है उसकी कृति यहाँ पे दी है। 180 से 70 डिग्री हमें माइनस करना है।
इसके बाद स्वाध्याय क्रमांक 17 जो पेज नंबर 124 पे दिया है वो हमें बच्चों को करना है। ये इसी तरह ये पीपीटी मैंने पहले विज्ञान और बाद में गणित की ये बनाई है। तो इसी तरह जो आपने अभी दो पीपीटी देखे उसमें पीपीटी से क्या क्या लाभ हो गए, तो प्रस्तुत पीपीटी से छात्रों को वनस्पति के मुख्य अंग समझ में आए, जो कि मैंने जो पाठ योजना बनाई थी उसमें ये पीपीटी मैंने यूज़ की है, जो कि अभी कोविड लॉकडाउन जो था उसमें कई पार्ट मैंने ऑनलाइन भी लिए है, कई पार्ट मैंने ऑफलाइन लिए। तो ऑनलाइन पाठों के लिए पीपीटी मेरे को उपयोगी पड़ी है। छात्रों को विविध वनस्पतियों का परिचय करने में आसान है। प्रस्तुत पीपीटी का उपयोग छात्रों को करते समय छात्रों का अवधान उसकी तरह रहता है। छात्रों को इसे अधिगम अनुभव देने में यह संसाधन उपयोगी रह गया है। साथ ही साथ यह संसाधन विकसित करने से छात्रों को इकाई समझने में आसानी से हो गए है। अधिगम प्रक्रिया सफलता और सरलता से हो गई है। वही फायदे मेरे को गणित में भी हो गए। कोटिकोण और पूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आसान उनकी जोड़ियाँ आसानी से पहचानने के लिए मुझे वो उपयोगी आया है। और जो दोनों कोण में जो फ़र्क है वो भी बच्चों को ध्यान में इस संसाधन से आ गया है। उसके बाद चलते हैं हम गैर डिजिटल शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ, जो कि विज्ञान विषय में कक्षा 6 भाग 2 इस में मैंने क्रियाकलाप पुस्तिका बनाई है। पाठ 1 से 5 तक, मतलब पदार्थ के उपयोग, पोषण और आहार, मानवीय अस्थि व्यवस्था, गति और गति के प्रकार, बल और बल के प्रकार। इसमें छात्रों को विज्ञान शिक्षण अधिगम में क्रियाकलाप करने हेतु और साथ ही साथ छात्रों में शोधक वृत्ति का विकास करने के लिए इस संसाधन का निर्माण किया है। इसके लाभ क्या हो गए? छात्रों ने विविध क्रियाकलाप द्वारा जानकारी हासिल की। मतलब जो पाठ के नीचे या पाठ में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो क्रियाकलाप बच्चों को किस तरह करना है, मतलब पदार्थ के उपयोग, तो पदार्थ के उपयोग किस तरह हमें सिखाना है, ये क्रियाकलाप की सहायता से हम कर सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप पुस्तिका बनाई है। इसका लाभ क्या हो गया था? छात्रों ने विविध क्रियाकलाप द्वारा जानकारी हासिल की। छात्रों का सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यांकन करने के लिए क्रियाकलाप पुस्तिका का उपयोग हुआ। मतलब इसका उपयोग क्या हो गया? तो जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यांकन, उसमें आकारिक मूल्यमापन होता है। उसमें क्रियाकलाप के लिए विशेष तौर पर गुण देना पड़ता है हमें। तो उसमें बच्चों ने क्या क्रियाकलाप किया है, कोई भी सब्जेक्ट में, हमें अभी यहाँ पे विज्ञान विषय का विचार करना है, तो क्या किया है उसको अंक देने के लिए आसानी से अध्यापक को ये उपयोगी पड़ता है। उसके बाद गणित विषय में प्रतिमान सहित आर्य कक्षा 6, इसमें इकाई पूर्णांक संख्या में संख्या रेखा बनाई है। इसमें क्या किया है? 1, 2, 3 ऐसी संख्या रेखा बनाई है। पहली और तीसरी संख्या रेखा में समान अंतर रखा है। दूसरी में उससे 2 गुना कम रखा है। मतलब जो 2 नंबर की लाइन है उसमें अंकों का जो डिस्टेंस है वो पहली और तीसरी में 2 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे क्या करना है हमें? तो ऊपर वाली जो 1 नंबर की रेखा है और 3 नंबर की रेखा है, उसमें से कोई भी एक बिंदु लेकर तीसरी लाइन के किसी भी एक बिंदु को हमें सीधा लाइन में जोड़ना है। अगर हम सीधा लाइन में जोड़ेंगे तो हमें जो सीधा लाइन है वो बीच वाली जो संख्या रेखा है 2 नंबर की, यहाँ पे छेदती है। तो वहाँ पर छेदने से क्या होता है? तो ऊपर वाले रेखाओं जो बिंदु जो अंक दर्शाता है और नीचे वाला लाइन का जो बिंदु अंक दर्शाता है, उसमें योग या घटाने की क्रिया होती है और आसानी से
बच्चों को पूर्णांक संख्या का जो योग और घटाना ये जो क्रिया है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हम इस संसाधन से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया है इस चित्र से, तो धन और ऋण पूर्णांक संख्या छात्र आसानी से पहचानने लगे, विरुद्ध संख्या छात्र आसानी से पहचानने लगे। इस संसाधन से छात्र पूर्णांक संख्या का बड़ा छोटापन पहचानने लगे। इस संसाधन से पूर्णांक संख्या के निम्नलिखित गुणधर्मों की जांच पड़ताल छात्र आसानी से करने लगे। मतलब कौन से गुणधर्म है, तो यहाँ पे हम देखते धन और धन पूर्णांक, उसका योग धन पूर्णांक आता है। उसके बाद धन और ऋण पूर्णांक, इसका जो योग आता है वो यहाँ पे घटाने की क्रिया होती है और आने वाले जवाब को धन चिन्ह देना पड़ता है। ऋण और धन, इसमें जवाब को जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह उत्तर को दिया जाता है। ये बात बच्चों को ध्यान में आती है। और अंत में तीसरा ये जो गुणधर्म है, दोनों ऋण पूर्णांकों की संख्या जो है उसमें योग क्रिया होती है और उत्तरों को भी, जवाब को भी ऋण चिन्ह दिया जाता है। तो इसी तरह जो गुणधर्म है संख्या रेशा पूर्णांक संख्याओं के, वो गुणधर्म इस संसाधन से हमें सीखने को मिले है। ध्यान से एक बार आप इस संख्या रेखा का अवलोकन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें इस विषय का, मतलब इस अधिगम संसाधनों का विकास, इस विषय का प्रतिवेदन बनाना है। और जो भी संसाधन हमने बनाए हैं उस संसाधन का परिचय, मतलब क्या फ़ायदा हो गया और किस तरह बनाया है बच्चों ने किस तरह उसका उपयोग किया है, और आपके पाठ योजना के लिए भी इस संसाधन का क्या उपयोग हुआ है, उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। और इसी तरह ये प्रतिवेदन हमें बनाना है। साथ ही साथ आप जो संसाधन बनाते हैं उसका फोटोग्राफ या पीपीटी बनाई हो तो प्रिंट इस प्रतिवेदन में जोड़कर अपने अभ्यास केंद्र पर जमा कर सकते हैं। नीचे अपने साइन और मुख्य जो अध्यापकाचार्य है, प्रधानाचार्य, उनसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसी तौर पर ये विषय यहाँ पे अभी इसकी जानकारी हमने ली है, अधिगम संसाधन का विकास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के अन्य भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।